हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग जो कि हमारा चल रहा है ट्रिप का व्लॉग गर्मियों की। तो अगले दिन हम सुबह सुबह 4 बजे उठ के नर्मदा मैया में स्नान किया हम लोगों ने, और उसके बाद हम निकल गए थे दर्शन करने के लिए ओंकारेश्वर महादेव के। तो क्योंकि वहाँ पे सुबह से ही 4 बजे से लाइन लग जाती है, तो हम स्नान वगैरह करके रेडी होके 4:30 बिल्कुल मंदिर में पहुँच गए थे, परिसर जहाँ से लाइन शुरू होती है। बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह के टाइम पे गर्मी भी बहुत कम थी, भीड़ थी, लेकिन फिर भी जैसे कल हमें लोग बता रहे थे कि उन्हें 8 घंटे लगे, किसी को 6 घंटे लगे, लेकिन हमें यहाँ पे 2-2.5 घंटे के अंदर हमारे दर्शन हो गए थे। 2 घंटे से पहले ही हो गए थे। बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ ये है नंदी महाराज। रश था, व्यवस्था थोड़ी सी ख़राब है सभी जगह पे, क्योंकि रश ही इतना रहता है। लोगों ने मंदिर परिसर के अंदर इतनी गंदगी डाली हुई है कि आप पूछिए मत। पानी की बॉटल्स वहाँ से लेके आते हैं और वहीं पे फेंक देते हैं मंदिर के अंदर। पान थूक रहे हैं, चीज़ें फेंक रहे हैं। मेरे हस्बैंड तो वहाँ पे झगड़ पड़े थे किसी के साथ जो पानी की बोतल वहीं फेंक रहा था। तो वो गुस्सा कर रहे थे कि आप लोग दर्शन करने आए हो, आप यहाँ कोई बात नहीं, अभी बोतल पकड़े रहो, वापसी में साथ ले जाना, कहीं डस्टबिन दिखे वहाँ डाल देना, यहाँ क्यों फेंक रहे हो। तो सब लोग कहने लगे आप कितनों को रोकोगे, आप छोड़ दो, कितनों को रोकोगे। तो आप भी मेरे साथ यहाँ दर्शन कीजिए। ये बस हम अब अंदर एंटर कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता, इतनी दूर से लोग जाते हैं माथा टेकने के लिए, इतना खर्चा पानी करके, एक तो धक्का मुक्की क्यों करते हो, क्योंकि सभी लोग दर्शन करने के लिए आए होते हैं। दूसरी चीज़, गंदगी क्यों फैलाते हो, क्यों अपने धर्म का मजाक बनाते हो, क्यों अपने भगवान को आप परेशान करते हो। आप जितना साफ़ सफाई का ध्यान रखोगे उतना ही अच्छा होगा। उसके बाद हम दर्शन करने के बाद निकल पड़े। वहाँ रास्ते में हमें ये गुरुद्वारा दिखा तो हमने सोचा यहाँ भी दर्शन कर लें, वापसी के रास्ते पे है। तो हम चले गए जी दर्शन करने गुरुद्वारे में भी। तो गुरुद्वारा तो बिल्कुल खाली था। ये एक बाबा जी बैठे थे यहाँ पे, तो इन्होंने हमें इशारे से कहा कि आप बैठ जाओ थोड़ी देर। तो हम लोग बैठ गए। तो उन्होंने हमें बहुत अच्छा सा यहाँ पे शब्द सुनाया और हमें साखी भी सुनाई गुरु नानक देव जी की, और बताया कि गुरु नानक देव जी यहाँ पे आए थे जब वो 4 उदासियाँ कर रहे थे, तो वो यहाँ पे भी थोड़ा टाइम के लिए ठहरे थे। तो हम यहाँ पे बैठे, हमारे पीछे पीछे कुछ राजस्थान से ये लोग थे, ये भी आ गए। इनको भी उन्होंने इशारा किया कि आप बैठो। ये बस थोड़ी देर बैठे और फिर ये चल पड़े। तो थोड़ा सा बाबा जी ने इनको बोला कि आप भाई जब किसी की बात सुनते हो तो थोड़ा आराम से सुना करो। उसके बाद हम यहाँ से निकल पड़े जी बोट से, क्योंकि एक छोर पे था ओंकारेश्वर और एक छोर पे था हमारा होटल। तो हम चले गए थे बोट से। हमने कहा बोट राइडिंग भी हो जाएगी हमारी और दूसरे किनारे पे भी पहुंच जाएंगे। डर बहुत लग रहा था क्योंकि गहराई बहुत है नर्मदा मैया की, लेकिन जो नज़ारे थे वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। मौसम भी अच्छा था, सुबह सुबह का टाइम था, तो 6-7 बजे का। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और हमने बोटिंग, मेरी बेटी हमारे साथ आई नहीं थी, वो रह गई थी रूम में ही, क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी, तो वो रेस्ट करने के लिए रूम में ही रुक गई थी। फिर हम लोग यहाँ से बस दर्शन हमने कर लिए थे, तो हम यहाँ से निकल गए उसके बाद ओंकारेश्वर से। तो हमने सोचा तो बहुत कुछ था कि रास्ते पे जयपुर पे स्टॉप लगाएंगे, रास्ते में आगरा में स्टॉप लगाएंगे, लेकिन हम स्टॉप नहीं लगा पाए क्योंकि बहुत थकावट हो गई थी हमें। बाय रोड ट्रैवल कर रहे थे। तो उसके बाद हम सीधा लुधियाना ही निकले। एक दिन और पूरा एक दिन और हाँ पूरी रात, एक दिन और पूरी रात हमने ट्रैवल किया। सुबह 8 बजे स्टार्ट करी थी गाड़ी। यहाँ से निकले हम, मान लीजिए 9 बजे ही निकले हम ब्रेकफास्ट करने के बाद ओंकारेश्वर से, और अगले दिन 9 बजे हम पहुँचे लुधियाना।
तो ये ऐसा था हमारा गर्मियों का ट्रिप। बहुत मज़ा आया, बहुत सी यादें इकट्ठी करी, बहुत इन्जॉय किया, अच्छे से दर्शन किए। हर हर महादेव, सबको भगवान अपने दर्शन कराए। और उसके बाद ये बोट की बहुत सारी वीडियोस हमने बना ली थी, लेकिन रास्ते में कोटा में गर्मी बहुत थी, लेकिन बारिश हो गई थी, एकदम से मौसम चेंज हो गया था। बहुत मज़ा आया। मेरे हस्बैंड ने तो बारिश एंजॉय करी, बेटी ने, हस्बैंड ने और उनके फ्रेंड ने, वो लोग बारिश एंजॉय करी इन्होंने। अभी आगे सीन आएगा, डांस भी किया इन्होंने रोड पे। तो ऐसे ही इंजॉय करते हुए हम गए थे, इंजॉय करते हुए हम वापस आ गए। ये रास्ते में रुककर हमने यहाँ से लंच किया था और बहुत अच्छी ईटिंग स्पेस बनी हुई थी। तो उसके बाद हमने वापसी की जो सफ़र था वो पूरा किया। और ऐसे ही मेरे व्लॉग्स देखने के लिए मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे लाइक ज़रूर कीजिए। ये देखिए डांस मेरे हस्बैंड का, आगे है बरसात, पीछे है तूफान, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम। ये सॉन्ग लगा के डांस कर रहे थे, ट्रक वालों को हाय हेलो कर रहे थे। बहुत इन्जॉय किया इन लोगों ने। हम तो गाड़ी से बाहर नहीं आए भैया, ऐसे ही अच्छा लग रहा था हमें इनको देखने में ही। तो ऐसे ही व्लॉग्स देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए और आप भी इंजॉय कीजिए। लिव द लाइफ टू द फुलेस्ट। ये देखिए मेरी बेटी पॉलीथीन डाल के कि बाल गीले ना हो, और आ गई बारिश में। बहुत मज़े करे इन्होंने, आधा घंटा बारिश में। कपड़े भी चेंज करे फिर रोड पे ही और फिर हम यहाँ से चल पड़े घर की वापसी के लिए। बाय बाय।